wanna just get by in life before we die. I wanna live a single time, no chances to revive. गाइस देखिए, मेरे जो इस तरह के लोअर्स थे ना, ये हॉजरी वाले लोअर्स, ये अब से 15 दिन पहले तक पहने जा रहे थे, वेयरेबल थे। एंड इन पर मैं अपनी हॉजरी की फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स पहन लेती थी। मैंने स्पेशली कोई हॉजरी का फुल स्लीव्स का नाइट सूट नहीं खरीदा इन विंटर्स में। मैंने अपने लोअर्स लिए, ऊपर फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स पहनी, रात में यूज कर लिया। बट अभी मुझे कुछ टाइम से, एक हफ्ते से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये लोअर्स भी नहीं पहने जा रहे, ठंड लगती है। तो मैंने इसलिए अपने जो मेरे वार्म नाइट सूट्स हैं, मैंने लास्ट ईयर 2 लिए थे वार्म नाइट सूट्स, मतलब 2 अपने लिए थे, मैंने बिटिया के लिए लिया था। बट बिटिया बोली मम्मा वो बहुत बहुत ज्यादा वार्म है, मुझसे इतना वार्म नहीं पहना जाता। उसको थोड़ा सा स्किन इशू है, हालांकि बहुत सॉफ्ट था, बट उसने बोला कि नहीं मैं नहीं पहन पाऊंगी। उसने थोड़े टाइम पहना, उसको बहुत वार्म लगा, उसने मुझे दे दिया। तो अब मेरे पास 3 वार्म नाइट सूट्स हो गए टोटल। तो अब लाइक ये है कि एक हफ्ते से मैं अपने वार्म नाइट सूट्स पहन रही हूँ, जो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उनका डिजाइन वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत वार्म फील होता है उनमें। एंड सेकंड थिंग इज बहुत बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट क्या है। तो रेट भी तभी डिस्क्लोज करूंगी जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक तो आज मैंने वेयर कर रखा था, एक अभी मैंने आज वॉश करा है। तो अभी क्लोथ्स फोल्ड कर रही थी मैं। तो बिटिया तो अभी तक पहन रही है ये हॉजरी वाले, क्योंकि देखिए होता है सबका स्किन टाइप गाइस अलग अलग होता है। वो तो अभी वेयर कर रही है ये हॉजरी के लोअर एंड टी शर्ट्स अपने, बट मेरे बिल्कुल वेयरेबल नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तो बस आज के टाइम में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये कुर्ती डाली हुई है, ये मैंने अराउंड 2025 चल रहा है, मैंने 2022 के विंटर्स में ली थी मैंने ये वाली कुर्ता सेट। इसमें प्रॉपर ऊपर कुर्ता है, नीचे इसका पजामा है एंड साइड में स्टॉल है। एंड मैंने एक व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था, मेरे पास 2 कुर्ता सेट ऐसे हैं जिनके साथ स्टॉल है। मेरे पास स्टॉल मुझे अच्छा लगता है साइड में कैरी करना, तो मैं बिना दुपट्टे के कुर्ती नहीं पहन सकती, और अगर नहीं होता किसी में तो फिर मैं उसके साथ ना स्टॉल कैरी करती हूँ। तो बस आज तो मैंने सेट पहना था। एंड देखिए मैं गाइस बहुत सिंपल वुमेन हूँ। मेरे को ना बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीजें पसंद आती हैं। एंड जितना हम सिंपलिसिटी में रहते हैं ना, वो हमेशा एवरग्रीन रहती हैं चीजें। बल्कि मुझे तो आज एक बात ये भी ध्यान आ रही है कि जब मैंने ये वाला कुर्ता सेट, और जो मैंने अभी एक व्लॉग में पहले भी एक कुर्ता सेट ऑरेंज कलर का पहना है, ये दोनों खरीदे थे ना, मेरे हस्बैंड ने दिलवाए थे मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो मैंने अपनी कजन सिस्टर इन लॉ थी मेरी, उनसे भी पसंद करवाए। एक टाइम था उन्हें भी मैं व्हाट्सएप पर हर चीज लाइक भेजती थी कि दीदी आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ना अंदर से इन चीजों का बहुत है। तो आज ये पहना मैंने डाला, तो मुझे एकदम से उनकी याद आई कि कभी मैंने एक बार उनसे भी पूछा था, फिर उन्होंने कहा ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है ये वाला ले लेते हैं। और इन्होंने बोला था ये दोनों अच्छे लग रहे हैं तो ये ले लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा, मेरे को अंदर से है कि मैं पसंद कराऊं इनसे या किसी बड़े जने से, क्योंकि वेयरिंग का क्या है, मुझे तो ये लगता है मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा जब हम पसंद कराते हैं किसी बड़े जने से, उसकी पसंद से पहनते हैं, तो उन चीजों में ना थोड़ा सा अपनापन लगता है। तो बस, और आप देख सकते हैं मेरा मंगलसूत्र, जो कि मैंने उसमें अपने लाइक एकादशी के क्या किया था, मैंने तुलसी विवाह किया था, फर्स्ट टाइम किया तुलसी विवाह। उसमें मैंने ऐसे 2 मंगलसूत्र रखे थे। एक तो मैं देने के लिए लेकर आई थी, देने के पर्पज से कि किसी सुहागन को दूंगी, और एक मैंने अपने लिए रखा था। ना आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका डिजाइन है। एंड डेली वेयर्स में मैं इसे तब से पहन रही हूँ, अराउंड इसको लाइक मोर देन 15 डेज हो गए रेगुलर यूज में पहनते पहनते। बट डिजाइन इसका इतना सुंदर है कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं भरता। पता नहीं ऑनलाइन स्टोर्स कितने जराकी इतने ब्रांड्स हैं जो इस तरीके की आर्टिफिशियल चीजें या 1 ग्राम गोल्ड वाली चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हैं, बट क्या उनका 1 ग्राम गोल्ड वाले डिजाइन होंगे जो मेरे इस सिंपल से लाइक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र में हैं। तो बस ये मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। इसका डिजाइन बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। हालांकि मेरे पास गोल्ड के भी काफी हैं, डायमंड के भी हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे इसमें जब से इसको वेयर करा है ना, बिल्कुल उतारने का मन नहीं करता। मुझे इसमें बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है कि ये बहुत ज्यादा नेक पर सुंदर लग रहा है मेरे। तो आप बताइए कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है।
गाइस अभी मैं अपने ड्राइंग रूम में थी एंड मैं यहाँ पर क्लोथ्स फोल्ड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ये वाला जो काम होता है ना, भले इसमें 15-20 मिनट लगे या आधा घंटे लगे, ये वाला जो काम होता है ना, ये मेरे को खुद से करना पसंद है। कितनी मेड्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमें लगा लो, हम आपके क्लोथ्स वगैरह फोल्ड कर देंगे। यार क्लोथ्स फोल्ड करने में ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, सबसे मेन बात बता रही हूँ। देखिए हम अपने ढंग से, हमारा ढंग अलग है किसी भी काम को करने का। मैंने कितनी मेड्स ऐसी देखी हैं जो क्लोथ्स फोल्ड कर देती हैं, उनको कितनी बार होता है मैं उल्टे क्लोथ्स कर सुखाती हूँ। जैसे मुझे ये दिख रहा है, ये हमारा आने जाने का क्लॉथ है, शर्ट है इनकी, आने जाने की है। तो अगर मैं उसको ऐसे ही सुखा दूंगी धूप में, पहली बात तो मैं आने जाने के सारे कपड़े शेड में सुखाती हूँ, पहली चीज। और मैं हमेशा क्लोथ्स को ना उल्टा करके सुखाती हूँ। उससे क्या होता है कि धूप से रंग नहीं उड़ते उसके। अगर 1% थोड़ा सा धूप लग भी गई कपड़ों में तो उससे रंग नहीं उड़ते। तो ये लोग क्या करती हैं, जैसे क्लोथ्स आए उन्हें उल्टा ही फोल्ड कर देंगी। तो मेरे को थोड़ा सा पसंद है कि मैं जब क्लोथ्स लेकर आती हूँ, चाहे इस काम को पूरा दिन मुझे टाइम ना मिले। कितनी बार होता है मैंने क्लोथ्स लाई उतार कर यहाँ पे रख दिए, पूरा दिन ऐसा हुआ मुझे टाइम नहीं मिला। अगला दिन आया, अगला मुझे थोड़ा मॉर्निंग में आदत है मेरी कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगाती हूँ सबसे पहले, कि अर्ली मॉर्निंग कपड़े धुल जाएंगे एंड बाहर सूख जाएंगे, सो डैट सुबह की धूप उन्हें लग जाएगी। एंड फिर मेरी कोशिश रहती है जो कपड़े मैं उतार के लेकर आती हूँ सुबह के टाइम, जब मैं अपना कॉफी वगैरह यहाँ पे बैठ के पीती हूँ, तो मैं यहीं पर अपना ड्राइंग रूम में क्लोथ्स वगैरह सब फोल्ड कर रख देती हूँ। कितनी बार होता है कि और कुछ काम ध्यान आ जाता है इंपॉर्टेंट, तो छोड़ देती हूँ। बट एक पर्टिकुलर प्लेस है जो बना रखी है कि हाँ यहीं पर क्लोथ्स रखती हूँ, जब टाइम मिलता है फोल्ड करती हूँ। तो अभी जैसे बिटिया के करूंगी, बेटे के करूंगी, तो ये लोग ये भी करती हैं। मेड्स वगैरह से मैंने कभी बोला भी है कि चलो क्लोथ्स फोल्ड कर दो, तो एक तो ये लोग उल्टे क्लोथ्स फोल्ड करती हैं, सीधा नहीं करेंगी, उन्हें सीधा करके फोल्ड नहीं करेंगी। पहली डिसएडवांटेज, कहने के बाद भी नहीं करती। सेकंड डिसएडवांटेज ये होती है, ये लोग सारे क्लोथ्स जितने भी होते हैं फोल्ड करके ना एक गड्डियां बना देती हैं उनकी, एक दो। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, बिटिया का क्लॉथ है कोई भी, तो उसे अलग पूरा गड्डी बनाती हूँ उसकी। बेटे का है, उसकी गड्डी अलग बनेगी। मेरे हैं वो अलग बनेगी गड्डी, इनके हैं वो गड्डी अलग बनेगी। प्रेस के जो आयरन में जाएंगे इनके क्लोथ्स, उसकी गड्डी में पूरी बिल्कुल अलग बनाती हूँ। बेडशीट्स है मेरी लेइंग पर्पस की, वो अलग गड्डी में रखी जाएंगी। जितनी बेडशीट्स, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन करती रहती हूँ, अलमीराज के कॉलम्स की क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो जो बेडशीट्स ले करती हूँ वो भी निकलती रहती हैं मेरी हर दूसरे दिन। तो वो बेडशीट्स मुझे पता है ये लेइंग पर्पस से नहीं है, ये मेरी वैसे अलमीराज की अंदर यूज करी हुई रिटायर्ड बेडशीट्स हैं, उनकी बिल्कुल अलग गड्डी बनेगी। उनकी एक्चुअली जगह भी बिल्कुल मैंने अलग बना रखी है अपने होम टेम्पल में, कि मैं वहां पर प्लेस करती हूँ सारी बेडशीट्स। तो किसी को कहना भी है कि प्लीज मेरी अलमीरा की अगर डस्टिंग करवानी है मुझे किसी से, आप अलमीरा की डस्टिंग कर दो एंड उसके बाद वहां से लाकर वो बेडशीट बिछा दो। तो देखिए टॉवल्स का भी बहुत चक्कर है। किचन के टॉवल्स अलग हैं, हमारे बाथरूम के यूज के टॉवल्स अलग होते हैं, एंड किचन में जो मैं रिटायर्ड पिलो कवर्स को ले करती हूँ वो मेरी अलग गड्डी बनती है। तो देखिए गाइस, अपना मैनेजमेंट हमें खुद से पता होता है। एंड जब हम कितनी चीजें होती हैं जो खुद से करते हैं ना अपने हाथ से, तो हमारा घर ना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड रहता है। तो हर चीज के लिए मेड्स पे डिपेंडेंट होना बहुत फिजूल है। जिसमें कि देखिए अब मैं घर में रहती हूँ तो मैं अपने घर के हर काम पर अच्छे से फोकस में कर सकती हूँ। वो बात अलग होती है कितनी बार हम जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें ये होता है कि ठीक है मेड लगा ली, उसने जैसा कर दिया ठीक है। तो उसमें भी अगर किसी होम मेकर का इंटरेस्ट है घर में बट वो जॉब कर रही है, तो भी वो ये सोचेगी कि कोई बात नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी, सारे काम करूंगी एंड उसके बाद आऊंगी, आने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट लूंगी एंड उसके बाद फिर मेरे को 2 घंटे अपने घर में देने। तो मैं तो पॉलिश्ड हूँ बिल्कुल। मैं तो इसी तरह से हूँ कि मैंने अपने आप को ऐसा ही बनाया है कि इनकेस कभी फ्यूचर में मेरे को भगवान चांस देते हैं कि मैं कभी जॉब करूँ, वर्कआउट करूँ, मैं वैसे मेरा कोई विचार नहीं है जॉब वॉब में, मेरा कोई अब इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर मैं कभी फ्यूचर में भी जॉब करूं तो मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि अर्ली मॉर्निंग उठती हूं मैं, अर्ली मॉर्निंग उठने का मेरा रूटीन है एंड अर्ली मॉर्निंग उठ के घर के जो काम मैं 1 से 1.5 घंटा दे सकती हूँ मैं दूँ, करके मैं निकलूँ एंड उसके बाद आने के बाद रेस्ट कर मैं फिर 2-3 घंटे अपने घर के कामों को दूँ।
मतलब मेरे माइंड में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं रहती कि आज अगर मेरे पास एक मेड है जो मेरी यूटेंसिल्स क्लीन करती है, क्लीनिंग करती है, तो तब मैं 4 लगा लूं या तब मैं फुल टाइम मेड लगा लूं। देखिए, एक तरफ आप पैसा कमाने के लिए निकल रहे हैं और एक तरफ आपने पैसा कमाने के चक्कर में अपने खर्चे बढ़ा लिए, तो फिर आपने किस बात का कमाया। मैं कह रही हूँ कि अगर हमने 20,000 रुपये हम अपने घर में कमा के ला रहे हैं और उन 20,000 को कमाने के लिए अगर हमें अपने घर में 2 मेड्स फालतू रखनी पड़े उस चीज के लिए 15,000 रुपये की या 18,000 रुपये की, तो हमने क्या कमाया फिर। वो तो एक तरीके से अपने मन को बेवकूफ बनाना हो गया। तो इसलिए गाइस, कोशिश हमें हमेशा ही करनी चाहिए, जितना हम अपने घर के कामों को, अपने घर के रख रखाव को अपने हाथों में रखते हैं ना, हर चीज हर काम बहुत बहुत अच्छे से होता है। तो मुझे तो देखिए धीरे धीरे एक होम मेकर को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्योंकि मेड्स वगैरह से, सच में सीरियसली बता रही हूँ मैं, मुलाजिमों से हेल्प लेना एंड जब ये लोग नुकसान करती हैं हमारे, तो डेली इन चीज़ों को देखना, डेली इन लोगों के पीछे पड़ना, इन्हें कहना समझाना, फिर भी ये उल्टा सीधा। कितनी बार मैंने देखा है ये लोग क्लोथ्स वगैरह भी सुखाती हैं। मैं हमेशा पहले स्टैंड को पूछती हूँ, एक डस्टिंग का कपड़ा रखा हुआ है मैंने वहां पे, तो भाई बाहर लग रहा है तो साइड से आता है, डस्ट उड़ेगी ही, डस्टी हो जाता है, या ऊपर छत पे है मेरी रोप्स, डस्टी हो ही जाती हैं। तो मैंने तो अपना बना रखा है कि डस्टिंग का कपड़ा उठाया, पहले वहां की डस्टिंग करी स्टैंड की, उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्लोथ्स सुखाए। बट ये लोग क्या करती हैं, गंदा है तो वहीं पर ऐसे ही सुखा दिए। या कितनी बार मेरी मेड ने बाहर के एरिया की क्लीनिंग करी, मेरा सूट वहां पर टंगा हुआ है, हैंग्ड है मेरा सूट वहां पर, तो वो नीचे तक हैंग्ड है, तो कि गीला ना हो जाए, एकदम उसको ऊपर को कर दिया एंड वो सारी विंडो जो थी वो डस्टेड नहीं थी एंड वो सारा सूट मेरा गंदा हो गया। तो वही वाली चीज है कि अगर आप नुकसान उठाने को तैयार हैं तो आप बेशक इन लोगों पर डिपेंड रहिए कामों के लिए। बट अगर आप अपने घर के लिए बहुत सिंसियर हैं, बहुत कॉन्शियस है, एक होम मेकर वो चाहती है कि घर में 2 पैसे बचें, घर खूब अच्छे से चले, एंड वो जो 2 पैसे हम बचा रहे हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए हम यूटिलाइज कर सकें अच्छे से, तो आपको देखिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने घर में। और फिर ये भी होता है, जब हमारी सिंसियरिटी होती है ना, तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी आने लगता है, हमारा एक इंटरेस्ट कल्टीवेट होता है उस चीज के अंदर। हमें हर समय ऐसा नहीं होता कि किसी मोटिवेशन की जरूरत है। मैं कभी ये नहीं सोचती कि भाई मैं पूरा दिन घर में लगी रहती हूँ, सिंसियरली लगी रहती हूँ, सिर्फ घर मेरे दिमाग में है, सिर्फ बच्चों को देखती हूँ, घर को देखती हूँ, तो हर समय मेरे हस्बैंड मुझे रोज अप्रिशिएट करें। नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर ये मुझे नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो क्या मैं अपने घर को नहीं देखूंगी। मैंने अपने पहले के एक ब्लॉग में बताया था कि चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स आए हमारी लाइफ के पाथ पर, बट हमें अपनी गृहस्थी को खुद से ही देखना पड़ता है। हम बैठ नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, हम हिम्मत नहीं हार सकते। अगर जहां हम हिम्मत हार जाएगी, एक होम मेकर हिम्मत हार जाएगी, मतलब उसकी गृहस्थी चलना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, टूट जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का खुद से ही ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कितनी लेडीज़ हैं, देखिए मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी पर्सन से डिस्कस नहीं करती, क्योंकि जो सॉल्यूशंस आपको वो लोग देंगे, हर इंसान की अलग अलग थिंकिंग होती है और अपनी थिंकिंग के हिसाब से ही सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं जब हम उन्हें कुछ अपने घर की बात बताते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखिए ना, जो सोल्यूशन वो लोग मुझे दे रहे हैं उस चीज़ का, क्या पता मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं, इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है कि जो सोल्यूशन हमें सामने वाले पर्सन से मिलेगा तो मेरा माइंडसेट उसको एक्सेप्ट करे। सोल्यूशन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी होती है कि हम उन सोल्यूशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। कितनी होम मेकर्स ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं मैंने तो खाना बना दिया है, अब आज तो यही खाना पड़ेगा, खाते हो खा लो, नहीं खाते हो तो बाहर खा लो। लेकिन मैं नहीं सोचती ऐसा। मैं ये सोचती हूँ चाहे मुझे एक चीज की जगह 4 चीज बनानी पड़े, 3 चीज बनानी पड़े, मैं बनाऊंगी, बट ये मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आलू बथुए के पराठे बनाए, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, एंड आप लोगों को पता है कितनी लेबर लगती है, 1 से लगभग 1.5 घंटा लगता है एक 250 ग्राम्स बथुए को क्लीन करना। हालांकि ब्लिंकिट एक ऐसा ऐप है, उस पे बथुआ ले लो आप रॉ, इतने का है, और उसमें 10-20 रुपए बढ़ाकर आप बिल्कुल क्लीन बथुआ, चॉप्ड बथुआ ले लो, वो इतने का है। तो मैं उसमें भी ये सोचती हूँ कि क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट है, मैं मेहनत कर लूंगी 1 घंटा बैठ के।
बट मैं सेव कर लूंगी कुछ पैसे। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। तो देखिए हर चीज में लेबर लगती है। मैंने आलू बथुए के पराठे बनाए, हस्बैंड ने खा लिए, बिटिया ने खा लिए, बेटे ने कहा मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, तो मैं खूब सारा पपाया काट के दे देती हूँ। जितना पपाया मैं उसको बोल फुल ऑफ पपाया दूंगी दिन में, तो मैंने कोशिश करी कि मैं 2 बोल्स उसको दे पाऊं। बट मैंने उसको भूखा नहीं रहने दिया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम जाओ बाहर जाके खा लो। उस समय मेरे बच्चे ने अगर खाना नहीं खाया तो ठीक है, तुम सैलड खा लो, तुम पपाया खा लो, तुम बोल फुल ऑफ कर्ड खा लो, अगर तुम पराठे स्किप कर रहे हो। बट भूखा मैं उसे जाने दूं, या मैं उससे ना पूछूं, या मैं उससे 10 बार ना पूछूं, उसके पीछे ना पड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही चीज होती है, हमें अपनी गृहस्थी को मूव ऑन करना ही पड़ता है, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए हमारे रास्ते में। और ऐसे ही मैंने कितने ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया है, मैं पहले अपना घर का काम अच्छे से देखती हूँ। अगर मैं अभी अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ एंड मेरी बिटिया को कुछ चाहिए मुझसे, तो मैं अपना ब्लॉग रोककर पहले उसकी नीड्स मीट करूंगी। क्योंकि मुझे एक अंदर से ये फीलिंग आती है कि भाई मैं घर में किस लिए हूँ। अगर मैं घर में होने के बाद भी इतनी ज्यादा बिजी अपने आप को कर लूं कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है और मैं उनकी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रही, तो मेरे घर में रहने का क्या फायदा। इससे तो अच्छा मैं बाहर ही अपना जॉब ही कर लूं, फिर कुछ कर ही लूं। बट अगर मैं घर में हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि बस मैं पड़ी हूं घर में, नहीं, मैं घर में हूं मतलब मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूं अपने घर में। मेरा बेटा चाहे किसी भी टाइम घर आता है, उसको ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरी मदर घर पे होगी। ऐसा नहीं कि हमारे घर पर लॉक लग रहा है, या मुझे कहीं नेबर से या किसी दुकान से चाबी लेनी पड़ेगी, या मैं एक चाबी अपने पास रखने की टेंशन रखूं कि मैं घर में जाऊंगा, मम्मी तो होंगी नहीं जी घर में, तो ताला खोल के हमें जाना है। तो ऐसी नहीं हूं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर घर में हूं तो घर में सिर्फ होने से ज्यादा मैं प्रेजेंट हूँ, अवेलेबल हूँ, मेरे बच्चों के मैं काम आ रही हूँ, उनकी नीड्स को मैं मीट कर रही हूँ। अब जैसे मैं कितनी चीजों में ये चीज सोचती हूँ, कभी मेरी भी बिटिया से थोड़ी कहा सुनी हो जाती है कि वो मेरी नहीं सुनती। देखिए 2 इंसान होते हैं ना जहाँ पे, तो खटपट होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें खटपट होती है, नहीं, माँ बेटी में भी होती है खटपट, माँ बेटे में भी होती है खटपट, और हस्बैंड वाइफ में भी होती है खटपट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, खटपट होती है। बट जब कोई लेडी ये सोचकर हर चीज को टॉलरेट कर जाती है कि अभी मेरी बिटिया यहाँ पर है, हो सकता है मास्टर्स करने के लिए वो कहीं बाहर चली जाए, फिर मैं उसे कितना मिस करूंगी, तो फिर मुझे उसके साथ हुई हुई खटपट बहुत नॉर्मल लगती है। या मैं ये सोचूं कि उसकी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद तो मैं उसको कितना मिस करूंगी, रूम खाली खाली लगेगा और मैं पता नहीं उसे कब बुला पाऊंगी, साल में 1 बार आ पाएगी, 2 बार आ पाएगी, या नहीं आ पाएगी। तो ये सब बातें जब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे अंदर से एक पेशेंस आ जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं कभी भी, क्या कोई बात दिल से लगानी, चुप हो जाते हैं हम तो इसलिए। तो देखिए गाइस, ये जो पेशेंस होते हैं हमारे अंदर, समझ होती है, ये धीरे धीरे आती है। हम धीरे धीरे सिंसियर होते हैं। मैं अपने किसी भी घर के काम को बहुत समझ के नहीं करती, मैं सारे कामों में पूरी सिंसियरिटी से एंड पूरा इंटरेस्ट लेके मैं हर चीज को करती हूँ। और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं तो कोई जना एक तो हो जो हमें हमारी लाइफ में मोटिवेट करे, क्योंकि अगर कोई भी नहीं होगा तो क्या हम नहीं करेंगे। बट मैं जब अच्छे से करती हूँ तो मुझे खुद से भी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। मैं अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ सारी चीजें। मैं किसी मोटिवेशन की या किसी तारीफ की मोहताज नहीं हूँ कि कोई मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे तो ही मैं इन चीजों को करूंगी। मैं कुछ अपनी ड्यूटी समझ के करती हूँ, और जब मैं अपनी ड्यूटीज को पूरी कर पाती हूँ अपनी ड्यूटीज को पूरा, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो यही मेरा नेचर है। तो बस अभी बहुत सारी बातें कर लेती हूँ मैं इकट्ठा। तो अभी मैं बस क्लोथ्स फोल्ड करूंगी एंड उसके बाद थोड़े से क्लोथ्स मुझे ऊपर सुखा कर आने हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे बाकी की गपशप। इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट्स मोस्ट वेलकम। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय।